हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू को, जो कि आप लोग का बिहार एसटीटी जो कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए होने वाला है, उसके लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि चालू अनुपात, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, करंट रेशियो कहते हैं। ठीक है, करंट रेशियो। ठीक है, चालू अनुपात वित्तीय स्थिति यानी किसी भी संस्था की जो फिनेंशियल कंडीशन होता है। ठीक है, फिनेंशियल जो भी कंडीशन होता है उसकी सुदृढ़ता का निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि नहीं है, क्या कारण है कि जो चालू अनुपात है वह किसी भी संस्था की वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता का निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए कह रहा है कि, एक मिनट चलिए, अब आप लोग को दिख रहा होगा, तो यहाँ ऑप्शन ए कह रहा है कि यह स्टॉक की मात्रा से प्रभावित होता है, यानी जो चालू अनुपात है वह स्टॉक की मात्रा से प्रभावित होता है। ऑप्शन बी में है कि संपत्ति एवं दायित्वों में समान वृद्धि से घट जाता है, इसलिए वह प्रमाण नहीं है। या सी में कह रहा है कि यह केवल चालू संपत्ति पर आधारित होता है, अन्य पर नहीं। उसके बाद ऑप्शन डी है कि चालू संपत्ति एवं दायित्व का उचित माप नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यह चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आप लोग को चुनना है। तो सोचिए कि चालू कौन सा इसका आंसर होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए और फिर आप वीडियो को बढ़ा के देख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए चलिए हम थोड़ा सा चालू अनुपात को आप लोग को बता देते हैं। देखिए करंट रेशियो में क्या होता है, करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स, ठीक है, बटा करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज, यानी कि चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। तो देखिए करंट एसेट्स में जो भी हमारे एसेट्स होंगे वह शामिल होंगे। ठीक है, और करंट लायबिलिटीज में जो भी हमारे करंट लायबिलिटीज हैं वह शामिल होंगे। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो चालू अनुपात है वह वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता का कैसे प्रमाण नहीं देता है। तो देखिए चूँकि करंट रेशियो में सिर्फ चालू संपत्ति ही शामिल होती है, इसलिए यह सुदृढ़ता का प्रमाण नहीं देता है। ठीक है, तो इसका आंसर यह स्टॉक की मात्रा से प्रभावित होता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, संपत्ति एवं दायित्वों में समान वृद्धि से घट जाता है, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद ऑप्शन सी है कि यह केवल चालू संपत्ति पर आधारित है, अन्य पर नहीं। तो बिल्कुल ऐसा है कि यह केवल चालू संपत्ति पर ही आधारित है, चूँकि करंट रेशियो में फिक्स एसेट्स को नहीं जोड़ा जाता है। उसके बाद ऑप्शन डी है कि चालू संपत्ति एवं दायित्वों का उचित माप नहीं है। तो करंट जो रेशियो है उसमें तो चालू संपत्ति और चालू दायित्वों का उचित माप है, तो यह भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ है कि यह केवल चालू संपत्ति पर आधारित है, अन्य पर नहीं, इसलिए यह प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि चालू अनुपात है। अब देखिए यहाँ चालू अनुपात पे ही क्वेश्चन है कि जो हमारा करंट रेशियो है वह क्या है, चिट्ठे की मदों पे आधारित है, या फिर चिट्ठे मतलब आप लोग समझ रहे होंगे बैलेंस शीट के बारे में यहाँ बोल रहा है। उसके बाद लाभ हानि खाते पे आधारित है, दोनों पर आधारित है, या पूंजी पर आधारित है। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि चालू अनुपात में क्या शामिल होता है, करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो यह बैलेंस शीट में होता है शामिल। ठीक है, बैलेंस शीट में हम लोग क्या दिखाते हैं, बैलेंस शीट में हम लोग क्या दिखाते हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स को दिखाते हैं। ठीक है, यानी फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, दोनों तरह के एसेट्स, और लायबिलिटीज में भी करंट लायबिलिटीज और जो भी नॉन करंट लायबिलिटीज होता है इसको भी हम लोग दिखाते हैं। तो देखिए चालू अनुपात जो होता है वह बैलेंस शीट के मदों पे आधारित होता है। ठीक है, यह आसान क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि ऋण समता अनुपात। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि डेट, ठीक, डेट इक्विटी। देखिए इसको हम लिखते हैं बी, यहाँ पे साइलेंट है, इसको लिखते हैं हम लोग डेप्ट, लेकिन इसको पढ़ते हैं क्या, डेट। ठीक है, चूँकि बी क्या है, साइलेंट है। ठीक है, तो डेट इक्विटी रेशियो, यहाँ डेट इक्विटी रेशियो का आप लोग का
फॉर्मूला देना है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि डेट इक्विटी जो अनुपात रेशियो होता है वह क्या है। तो यह देखिए डेट इक्विटी बराबर क्या होता है, एक मिनट, डेट, ठीक है, डेट इक्विटी बराबर होता है डेट, ठीक है, डेट और इक्विटी, ठीक है, यानी डेट इक्विटी जो रेशियो है वो हमारे डेट और इक्विटी के जो भी रेशियो है उसको दिखाता है कि किसी भी संस्था में कितना डेट है यानी कितना ऋण है उसके समता के तुलना में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ बोल रहा है कि ऋण समता अनुपात, अभी जो हम लोग पढ़े डेट इक्विटी रेशियो वही यहाँ कहा जा रहा है कि ऋण समता अनुपात का नीचा होना प्रतीक है। यानी कि अगर हम डेट इक्विटी रेशियो निकालते हैं और यह कम है, ठीक है, नीचा होना कहने का मतलब यहाँ कम है, ठीक है, कम है, तो यह किस चीज़ का प्रतीक है। तो यह बताता है कि ऋण पूंजी अधिक है, तो कम है, तो यह तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन ए हो सकता है, नहीं हो सकता है। संस्था लाभ कमा रही है, तो संस्था लाभ कमा रही है। अब देखिए डेट कम है तो कहीं ना कहीं संस्था में अगर डेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गई तो यह भी संस्था के लिए क्या होगा, एक हानिकारक है, क्योंकि वह संस्था ग्रो नहीं कर रही है, इस कारण वह लोन भी नहीं ले पा रही है, तो यह भी नहीं होगा। उसके बाद है कि स्वामी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के लाभ से वंचित है। उसके बाद है, तो चलिए यह हो सकता है, अभी हम आप लोग को बस समझाएंगे भी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या मतलब होता है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का लाभ मिल रहा है। तो देखिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यहाँ कहने से क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, देखिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहने से क्या मतलब है कि जो संस्था है वह कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या कर रही है, लोन ली हुई है, ठीक है, और जब लोन लेगी संस्था तो उस संस्था का क्या होगा कि वह संस्था यह मानकर चलती है कि इस संस्था के ऊपर अगर कर्ज है यानी यह संस्था क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इक्विटी की तुलना में बहुत ज़्यादा डेट हो जाए, लेकिन डेट और इक्विटी का जो रेशियो है वह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो यह संस्था के लिए एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि जब डेट इक्विटी अनुपात बहुत नीचा होता है, ठीक है, यानी नीचा होता है, तो क्या होता है कि स्वामी जो होता है यानी बिजनेस के जो ऑनर हैं वह ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के लाभ से क्या होते हैं, वंचित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण समता अनुपात की आदर्श स्थिति होती है। अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि जो हमारा डेट इक्विटी रेशियो होता है इसकी आदर्श स्थिति कब होगी। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि जब ऋण समता अनुपात की जब अगर उनकी बराबर यानी जितना डेट का रेशियो है, ठीक है, डेट और इक्विटी दोनों का बराबर अगर रेशियो आता है तो यह सबसे आदर्श स्थिति होती है किसी भी बिजनेस के लिए। तो देखिए यहाँ पे ऋण समता से कम है तो यह हो नहीं सकता है, ऋण समता से अधिक हो, तो अगर समता से बहुत ज़्यादा अधिक हो गई तो कहीं नहीं कि वह जो संस्था होगी वह क्या है कि एक तरह से कर्ज में जा रही है, तो यह भी हानिकारक हो सकता है। बट हाँ, ऋण कम भी नहीं होना चाहिए, वो दोनों का जो रेशियो है वह बराबर होना चाहिए। उसके बाद है कि ऋण व क्षमता बराबर हो या फिर समता ऋण से दुगनी हो। अब देखिए समता अगर ऋण से दुगनी हो गई तो यह क्या है कि यानी संस्था डेवलप नहीं कर रही है, ठीक है, यानी ऋण काफ़ी कम है तो कहीं ना कहीं उस संस्था का लिए हानिकारक होगा, ठीक है, क्योंकि वह संस्था आगे कुछ नया काम नहीं कर रही है। उसके बाद ऑप्शन सी है कि ऋण व समता बराबर हो, तो बिल्कुल ऋण समता अनुपात की आदर्श स्थिति यही कहलाती है कि जब ऋण और समता क्या हो, बराबर हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का 5 MCQ। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कुछ ऐसे ही MCQ को लेकर। तो आप लोग इस तरह के MCQ को सोल्व करने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रह सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।